राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि का जो त्योहार होता है ना, वो हर्ष उल्लास लेके आने वाला होता है। और आज का विषय है कि नवरात्रि में अगर गलती से व्रत टूट जाए तो क्या करें। अगर हमने गलती से कुछ खा लिया, हमें याद नहीं रहा कि नवरात्रि था, हमने 9 दिन का व्रत रखा है, गलती से कुछ खा लिया, तो क्या हमारा व्रत टूटा हुआ मान्य होगा? तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सबसे पहले तो अगर आपने व्रत रखा है तो मैं ये कहना चाहूंगी ना, केवल शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से भी व्रत रखिए, आप आध्यात्मिक रूप से भी व्रत रखिए। केवल शरीर से व्रत मत रखिए, अपना मन भी माता रानी के चरणों में लगाइए, तभी व्रत का संपूर्ण फल जो होता है वो आपको प्राप्त होता है। ये नहीं केवल आपने शारीरिक रूप से व्रत रखा है कि हाँ मेरा व्रत है, व्रत है, व्रत है, हमेशा दिमाग में खाना चल रहा है, तो वो व्रत जो होता है ना व्रत के समान होता है, अर्थात वो व्रत ही नहीं होता। व्रत में माता रानी के चरणों में अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पूरा शरीर, मन, आध्यात्मिक रूप से भी हमको माता रानी के चरणों में लगाना है, केवल खाने पे ही फोकस नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हमने गलती से कुछ खा लिया, याद नहीं रहा, जैसे कि खाना बनाते हुए सब्जी चख ली हम लोगों ने गलती से, या फिर कुछ भी हो गया, तो अगर हमारा व्रत टूट गया, क्या व्रत में खाने वाले बहुत सारे आइटम होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ कि आपको व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने गलती से व्रत खा लिया तो ये नहीं कि आपका व्रत टूट गया, आप तो चलो व्रत टूट गया, नॉन स्टॉप खाते रहो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि व्रत मत रखो अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बीच में अगर आप व्रत तोड़ते हो तो उससे बड़ा जो पाप है वो कोई भी नहीं होता। हाँ, गलती से व्रत टूट गया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने व्रत तोड़ा कि अब मुझसे पेशेंस नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को व्रत तोड़ना पड़ेगा, तो भैया शास्त्रों में साफ साफ बोला गया है कि जो संकल्प आपने लिया है, प्रथम दिन आपने व्रत किया, आपने संकल्प ले लिया कि मैं 9 दिन के पूरे दिन के व्रत रखूंगी, जिसके मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने 9 दिन के व्रत का संकल्प रखा, तो हम 9 दिन के पूरे दिन के व्रत रखेंगे। आपने व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसके बाद आप व्रत तोड़ नहीं सकते हो। ये नहीं कि आपने भैया मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तोड़ दे, या फिर हमें किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है तो हमने व्रत तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इससे बेटर तो होएगा कि आप व्रत रखिए ही मत। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ चीज खा ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से कुछ भी खा लिया है और आप ये सोच लो कि अब मैं क्या करूं, आपको पश्चाताप हो रहा, तो आप अपने मतलब पानी लीजिए और 12 बार कुल्ला कर कर मुख की शुद्धि कर लीजिए। जब आप 12 बार कुल्ला कर कर मुख की शुद्धि कर लेंगे, माता रानी से जाके क्षमा याचना मांगिए, आप देखेंगे कि आपका जो व्रत है, जो आपकी मानसिक रूप से बोल रहे हो कि मेरे से गलती से मैंने कुछ इंटेक कर लिया है, मुख की शुद्धि कीजिए 12 बार। उसके बाद माता रानी के पास जाके मत्था टेकिए और अपनी भूल चूक मतलब भूल से हुई गई गलती के लिए माफी मांगी। माँ बहुत दयालु है और सबको माफ कर देती है। वैसे बोलते हैं कि अगर जानबूझ के आपने व्रत तोड़ा है तो वो व्रत टूटा हुआ अर्थात खंडित श्रेणी में आता है, लेकिन अनजाने में अगर आपका व्रत टूट गया है तो माँ बहुत दयालु होती है, वो आपकी सभी प्रकार की गलतियां माफ करती है। लेकिन आपको अपने मुख की शुद्धि अवश्य करनी है। मुख की शुद्धि करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करना है माता रानी के पास जाके, अखंड ज्योत भी जल रही है ना, तब भी आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना मांगनी है, हे माता रानी भूल चूक हो गई मेरे से, जाने अनजाने में मैंने गलती कर दी है। आप तो जगत माता है और माता कभी भी क्रोधित नहीं होती है। माता आपको आपका मन चाहा जो कहते हैं वो फल देंगी। और माता रानी से क्षमा मांगने के बाद आप मत्था टेकिए, दोबारा से नई ऊर्जा से, नई प्रोसीजर से आप व्रत प्रारंभ कीजिए। गलती से टूट जाए तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप जानबूझ के व्रत तोड़ते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। इससे बेटर रखो मत। आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आप मत रखो। वो अगर शरीर में सामर्थ्य हो तब आप रखो। मैं तो मानना ये है कि शरीर में सामर्थ्य हो चाहे ना हो, माता रानी हमको जब व्रत हम रखते हैं ना, एक अलग सी ऊर्जा का संचार मन में होता है, अलग सी ऊर्जा आती है, आपको भी नहीं पता चलता कि वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, अलग सी ऊर्जा का संचार होता है, पता ही नहीं चलता 9 दिन कब निकल गए। आप देखोगे 9 दिन के बाद आप लोग पछताओगे कि है 9 दिन निकल गए, और उसको माता रानी जब विदा होगी ना, आपको बहुत बहुत ज्यादा याद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।